स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो याद करिए, आप पिछले वीडियो में आप लोगों ने लेटर से वर्ड बनाया, वो वर्ड को इस तरह से अरेंज किया आप लोगों ने जैसे उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आया, तो उसको हम सेंटेंस बोले। तो अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के बारे में और अच्छे से जानेंगे और सेंटेंस में क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस का जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। सेंटेंस का डेफिनेशन है, पहला क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे और मीनिंगफुल होगा। अब भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होगा? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब तो ये नहीं कि हम वर्ड्स का ग्रुप बना देंगे और वो सेंटेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन द क्लास टीचिंग आई एम। इन द क्लास टीचिंग आई एम, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। जैसे एक ग्रुप ऑफ एक वर्ड आ गया, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। तो इसमें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, लेकिन क्या है, कंप्लीट मीनिंग देता है क्या? हमें नहीं देता। तो यहां इससे यह पता चलता है कि सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, यानी बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप होने से सेंटेंस नहीं बन जाता। एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ वो जो बहुत सारे वर्ड्स के जो ग्रुप होंगे उनका मीनिंगफुल होना बहुत जरूरी है। तो कैसे? तो इस वर्ड को हम अगर सही से मीनिंगफुल वे से हम लोग अगर अरेंज करते हैं तो क्या निकल के आता है, देखते हैं। आई एम टीचिंग इन द क्लास। अब देखिए ये क्या है, हमने सेम इसकी तरह ही हमने वर्ड्स का ग्रुप क्या किया, अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद हमने पाया कि क्या है, हमने प्रॉपर वेज में अरेंज किया। ऐसा नहीं कि अरेंज जैसे मर्जी वैसे अरेंज कर दिया, ऐसा नहीं, हमने प्रॉपर वेज में अरेंज किया। तो क्या हुआ, एक मीनिंग निकल के आ रहा है। कैसे? आई एम टीचिंग इन द क्लास, मतलब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, इसका कंप्लीट मीनिंग निकल के आया ना। हाँ, तो इसको बोलेंगे हम सेंटेंस, ना कि इसको बोलेंगे। तो ध्यान रखिए मेरे भाई कि सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड का होना सेंटेंस फॉर्म नहीं करता। ग्रुप ऑफ वर्ड होने के साथ साथ उसका मीनिंगफुल यानी कंप्लीट मीनिंग निकल के आना चाहिए। होप कि समझ गए हो आप। नेक्स्ट, अब सेंटेंस क्या? देखिए, सेंटेंस में दो चीजें छिपी होते हैं, दो मेन चीजें छिपे होते हैं। तो वो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इस एग्जांपल को देखिए, आई एम टीचिंग द क्लास, तो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं। तो कौन पढ़ा रहा है? यानी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं ना। तो यहां पे काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, है ना। और क्या काम कर रहा हूं? पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो मैं जो काम कर रहा हूं पढ़ाने का, वो मैं हो जाऊंगा, यानी आई मतलब मैं हो जाऊंगा सब्जेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट हो जाऊंगा, मैं जो है, यानी मैं पढ़ाने का काम करूं क्लास में, तो मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगा। अब बाकी जो बचते हैं सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचेंगे, यानी ये सारे के सारे प्रेडिकेट हो जाएंगे। इन्हें हम प्रेडिकेट कहेंगे। उसमें वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होंगे। अब एक जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होंगे वो स्टार्टिंग में हो सकता है, बीच में हो सकता है, या लास्ट में भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि काम मतलब किसके बारे में, यानी काम यहां कौन कर रहा है। सेंटेंस को, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने के लिए और प्रेडिकेट पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट को यानी वर्ब से क्वेश्चन करना पड़ेगा, यानी वर्ब से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि काम यहां क्या हो रहा है और काम कौन कर रहा है। यानी आपको क्या करना होगा, आपको हु, व्हाट एंड हुम से क्वेश्चन करना पड़ेगा। हु, व्हाट और हुम से क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट।
सो हमने एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ लिया है। अब हम समझेंगे सेंटेंस में फ्रेज और क्लॉज कहाँ छिपे होते हैं। सबसे पहले फ्रेज को समझ लेते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड यानी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। तो यहां पर इस एक सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है हमें कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, हमें फ्रेज को ढूंढना है। तो फ्रेज का डेफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, सेंस भी बनाएंगे बट कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा लाइक अ सेंटेंस। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्रेज। तो एक सेंटेंस में फ्रेज किस हिस्से को फ्रेज, सेंटेंस के कौन से हिस्से को फ्रेज बोलेंगे, तो इसको देखिए जरा। यानी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो मैं कहां पर लिख रहा हूं, तो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, यानी ऑन द बोर्ड। ऑन द बोर्ड हो जाएगा हमारा फ्रेज, ऑन द बोर्ड हो जाएगा हमारा फ्रेज। इसको ध्यान से सुनिए, यानी ये सेंटेंस के लास्ट में होते हैं, देखा जाता है प्राय नॉर्मली। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंग बना रहे यानी सेंस दे रहे पर कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। यानी अगर हम इसको हटा दें, इस चीज को हम हटा देते हैं, आई एम राइटिंग को हटा देते हैं, तो ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड से क्या हो रहा है, ऑन बोर्ड तो पता चल रहा है बोर्ड पर, लेकिन कंप्लीट मीनिंग तो निकल के नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्रेज। अब क्या है, इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे आउटसाइड द विंडो, एट द डोर, ऑन द रूफ, ऑन द रोड। ये सारे एग्जांपल्स हैं फ्रेज के। सो अब अगला समझ लेते हैं क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज का एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं हम लोग। क्लॉज किसे का, जो क्लॉज होता है एक सेंटेंस का पार्ट होता है। तो क्लॉज का डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो क्लॉज का डेफिनेशन क्या होता है, क्लॉज का डेफिनेशन होगा कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, यानी ए भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा इसमें, लेकिन फ्रेज की तरह, फ्रेज में क्या था, कोई सब्जेक्ट और कोई प्रेडिकेट नहीं था, लेकिन ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंटेन करेगा, यानी इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होंगे और ये सेंटेंस फॉर्म करने में भी हेल्प करेगा। बट इसका फिर से वही पुराना वाला कंडीशन, इसका कंप्लीट मीनिंग निकल के नहीं आया। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मेरे पास, हाँ, आई हैव अ मार्कर, आई हैव ए मार्कर which is red। oh रेड नहीं, ब्लैक है, सॉरी, सो ब्लैक, सो रेड नहीं है, ब्लैक है, सॉरी। तो इस सेंटेंस को हम देखते हैं, है ना। तो इस एग्जांपल में क्या है, आई हैव अ मार्कर विच इज ब्लैक। तो मेरे पास मार्कर है जो ब्लैक है, यानी काला कलर का। इसमें हमारा क्लॉज कौन सा है ये देखेंगे। हालांकि क्लॉज टेस्ट आपका एक्स्ट्रा से एक चैप्टर है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे बाद में, तो उसमें और डिटेल से क्लॉज के बारे में समझेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए समझ लीजिए। तो अब इस सेंटेंस में हमारा क्लॉज कौन सा है, तो यहां देखिए, विच इज ब्लैक जो है एक क्लॉज है। क्यों, क्योंकि इसके पास देखिए, जैसे कि हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और इसके पास सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट भी है, यहां से लेकर एक प्रेडिकेट हो गया, समझ रहे हैं। तो समझ में आ रही है। तो क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब क्या है, अब इधर वाला जो सेंटेंस है, इधर वाला सेंटेंस अगर हटा दिया जाए तो इससे कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल के आता है। जैसे विच इज ब्लैक, जो काला है, तो कौन काला है भाई, मैं काला हूं क्या, मार्कर काला है, मार्कर काला, सॉरी मार्कर नहीं, ठीक है। तो मार्कर काला है, तो विच इज ब्लैक। अगर ये बंदा, ये सेंटेंस अगर नहीं रहता, ये सेंटेंस अगर नहीं हो, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इसलिए क्या है, जो क्लॉज होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, उसमें प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होंगे, लेकिन उसको पढ़ने से आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा, तो उसे ही हम कहेंगे क्लॉज। तो इस क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में जाना, उसके साथ साथ सेंटेंस में सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं, फ्रेज होते हैं और क्लॉज होते हैं। ये आगे के टॉपिक्स के लिए अगले क्लास में हम लोग बढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर हैविंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।